वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, प्यारे वाहे गुरु, प्यारे वाहे गुरु, बख्शो वाहे गुरु, बख्शो वाहे गुरु, गल नाल ला लो गुरु, गल नाल ला लो गुरु, अपना बना लो गुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु, मेरे वाहे गुरु। वाहिगुरू, हे पिता दया करो। एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरपौ, निर्वैर, 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 अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।
सच नानक होसी पी सच। आद गुर नमः 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 जुगाद गुर नमः 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 सतगुर नमः। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव नमः नमः। वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी। छठम पीर बैठा गुर पारी। अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोदा गुर पर उपकारी। वाहे गुरु जी। दीन दुनी दे मालक पिता मेरी पीरी दे पालक बाजा वाले सतगुरु वड्डे सूरमे वड जोधे अज जो आप जी दा साहिबा स्वरूप है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। सब तो पहला आप जी तो बलहारे आप जी नूं कोट कोट नमस्कार सतगुरु। आप जी दे सोने चरना अंदर आ जुड़े। आप जी दा ही प्यारा जिहा रंग आप जी दा ही स्वरूप गुरु रूप साध संगत जीओ। आओ प्यारे साहिब पिता दे चरना ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाउणा जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की। साहिब ने सोहना रंग रचिया।
किते हज़ारां साल पहला सुन समाध च सी, अपने रंग च सी, ना कोई रूप सी, ना रेख सी, ना नाम सी, निराकार सी। प्रेम दी खेड़ नूं उत्पन्न कीता है, प्रगट कीता है, ते माया दा रंग रच के ये सारे अनेकां स्वरूप बना लए। खेड़ प्रीत दी सी। उस प्यारे ने प्रीत दे करके, उस प्रेम दे करके, सानू समझावन दे करके कई वारां तत्तियां तवियां ते बैठा है। कदी नीहां च साहिबजादियां नूं चिणवा लैंदा है, कदी अनेकां अपने ही रंग दे नाल जंगां जुद्धां लड़दा है कि काश साडे चों कोई जिहड़ा है वो प्रीत दे रंग नूं, प्रीत दी खेड़ नूं समझ जावे। पर असी सारे जाने जिहड़े हैं ना, असी भटक जाने आसे पासे, एक दूजे वल वेखदे हाँ, एक दूजे तो सिखदे हाँ, एक दूजे दी मत एकत्र करी जाने। दूजा निंदिया करदा है ते भाई मैं भी निंदिया करा। फलाना थानेदार रिश्वत लैंदा है ते भाई मैं पिछे क्यों रहा वां, मेरी कोठी भी पैनी चाहिदी, मैं भी रिश्वत लवां। दूजा गालां कढ़दा है मंदियां गंदियां ते मैं भी कढ़दा है, मैं क्यों पिछे रवां। दूजा ईरखा करदा है, नफरत करदा है, हंकार करदा है, लोभ करदा है ते मैं पिछे क्यों रवां, मैं भी करां। पर कौन समझावे कि इन्हां बेसमझियां दे विच ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਏ, ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਏ। आप जी नूं रचिया उस साहिब ने, ते किन्ना भोला मनुख होएगा ना कि उस साहिब नूं अंदर उसदी जोत तो ये तुरिया फिरदा है, फिर भी विखावा करदा है पखंड दा कि मैं कुछ हाँ। कई बार सानू कोई गुरसिख मिलन आवे ना, साधुआं दी दुनिया दे विच ना एक रंग हुंदा जिहड़ा असीं सिੱਖਿਆ है कि हर एक नूं अपना प्यारा जानना है, हर एक दे अंदर उसकी जोत देखनी है, उसकी सेवा करनी है, प्रेम करना है, अपने प्यारे नूं हर रंग चों देखना है ते बस अगे चले जाना। औगण दिखाई दिंदा है किसे दा ते सिर्फ इन्नी बात है कि तेरी सेवा लगी है भाई, इनू इस औगण तो दूर करन दा कोई हीला कर, बस इन्ना ही। जिवें माँ का गुण है ना, माँ अपने बच्चे दे विच जे औगण देखदी है ते ढंडोरा नहीं पिटदी लोकां अगे, गवांढियां वल जा जा के अपने बच्चे नूं बदनाम नहीं करदी, जलील नहीं करदी। हीला करदी है कोई, चाहे झिड़क के करे, कुट मार के करे, समझा के करे, गल नाल ला के करे, कोई लोभ लालच दे के करे, पर उसका मकसद है इस नूं इस औगण तो पार लैके जाना है। ये औगण चंगा नहीं है। ਜਿਹੜੇ इस प्यारे दे कोल ਰਹਿੰਦੇ ने ना गुरसिख, उन्हां दा सुभाव भी मां वर्गा हो जाता, क्योंकि सब अपने ने, बगाना कोई नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। जे औगण दिखाई दिंदा है ते ईरखा नहीं करते, नफरत नहीं करते, प्रेम करते ने, सवारन दी कोई बात करते ने, जोदड़ी करते ने उस प्यारे दे अगे। उस प्यारे दे अगे एक तरला रखते ने कि हे गुरु गरीब निवाज, इनू इस औगण तो मुक्त करी। पर इदां दा सुभाव, इदां दी गुरसिੱਖੀ सिखीए कित्थों? सवाल ये खड़ा हुंदा। ते फिर ये जिहड़ा वड जोधा बहु परोपकारी है ना, ये परोपकार इहदा है, इहदे तो सीखना पैना। ते परोपकार सीखण दे लई जरूरी है अपने मन दीयां बुराइयां तो पार जाण दा हीला करना। हुणे गुरसिख प्यारियां ने आप जी नूं
चिंता दे नाल रिलेटेड सारे शब्द पढ़ के सुनाए ते नाले आप जी नूं प्रेरिया कि चिंता ना करया करो। सोहनी बात है। अज बेअंत बीमारियां आप जी दी चिंता तो प्रगट हो रही ने कि चिंता है बस। कई तरह दीयां चिंतावां ने, एक चिंता नहीं है, बेअंत तरह दीयां चिंतावां ने। ते उन्होंने कहा कि परमात्मा जी ते बड़े सोहने शब्द पढ़े सी ते सतगुरु जिहड़ा समुंदर दी उदाहरण दिंदे ने ना कि उत्थे हट ना चलई, ना को किरस करे, सौदा मूल ना हो वई, ना को ले ना दे, कि समुंदर दे विच कोई किरत ते नहीं करदा, उत्थे कोई जिहड़ी ये हट्टी ते नहीं चलदी, दुकानदारी ते नहीं चलदी, गए ते सौदा ले आए। उत्थे ते सौदा मूल हुंदा ही नहीं, ना कोई किसे नूं दे रहा है, ना कोई किसे को ले रहा है। तो उसे शब्द च उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी सी कि उत्थे फिर हुंदा की है, कहंदे जियां का आहार जी खाना इहो करे। उत्थे जियां दा आहार जी है। ते साडे जिहड़े कई वीर जिन्हां दियां मीट माट वेख के वाह लालां डिगन लग पैंदियां ना, वो इस पंक्ति की उदाहरण दे के लोगों को समझाते रहंदे। बाणी च लिखिया है जियां का आहार जी, पर उन्होंने पूछे कि तू समुंदर च रहना है भाई, ये ते विचों पाए सायरा, समुंदर की बात है, जल की बात है, जल में जंत पायन, जल की बात है। सतगुरु ने जे चिंता क्या है कि नहीं करना, तो फिर कई गुरसिख पता की करते हैं। हुण दो बातां आप जी नूं कह देने। असीं ये संसार च पलदे हाँ, हौमे लग जाती, हंकार लग जाता, वासनावां लग जांदियां, लोभ लालच लग जाते आसे पासियों। पिता नूं देखिया ये लालच करदियां सिख लिया है, माँ नूं देखिया ये खिजदियां निंदिया करदियां लग गई है सानूं। गुरसिखां वाले साडे परिवार नहीं ने। ते हुंदा की है, असीं ये बीमारियां सिख लैने, अपना सुभाव बना लैने, अपना जीवन बना लैने। ते जदों गुरु पिता किते कोई प्रेम दी खिच मारदे ने ना, जदों आप जी नूं अपनी गुरसिੱਖੀ बख्शदे ने, नाम रंग बख्शदे ने, जदों तुठ के आप जी नूं गल लाउण वास्ते कोई बहाना बनाउंदा है, ते असीं गुरसिੱਖ बन जाने। पर उत्थे भी कुछ दिक्कतां सानूं असीं करदे हाँ अपने पुराने सुभाव करके। पहलां असीं विखावा करदे सी कि मैं कपड़े बड़े सोहणे पाउणा, मेरे को कार है, मैं अमीर है, मैं गरीब है, मेरी जात उच्ची, मेरी कुल उच्ची, ये पखंड कर लेने। हुण गुरसिख हो गए पर पखंड नहीं छुटिया, फिर विखाउने मैं गुरसिख बड़ा वड्डा, मैं नाम बहुत जपदा है। ते कई जी जिहड़े ने ना वो इन्ना ज़्यादा विखावा कर लेंदे, हुण वो विखावा ये अंदर रस नहीं बनता, ते ओदी भी चिंता लै लेंदे, ओदी भी डिप्रैशन लै लेंदे, ते बाद च कई बार कहंदे बहुता नाम जपन लग पिया, हिल गया। नाम जपन ना कोई हिलदा है भला, पर प्रीत विच नहीं है। ये ते खेड़ा है, ये ते महारंग है, ये ते एक बार वाहिगुरू कहिए ना उन्नू प्रेम दे नाल, ते बाद च किन्ना किन्ना चिर एक सुरत जिहड़ी है वो रंग च रहिंदी है, एक प्रेम च रहिंदी है, एक खेड़े च रहिंदी है। बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले, उन्होंने कोई गुरसिख घर लैके जांदा सी ना प्रशादे ते राह दे विच पहला होका दे दिंदे सी, दस दिंदे सी कि राह दे विच कोई वाहिगुरू ना कहो, कोई गुरबाणी दी पंक्ति ना गायो, ये साधु बड़ा मस्ताना है, जिथे इनू गुरु दे बोल सुनाई दे गए, ये अंदर रंग बनना है, ये अंदर प्रेम बनना है, खेड़ा बनना है, इन्हें उत्थे बह जाना रंग दे विच। फिर पता नहीं घंटे नूं उठण, 2 घंटियां नूं उठण, 3 नूं उठण, 4 नूं उठण। ये ते एक प्रीत दा रंग है, ये ते मेरे ते इस दे इश्क दी बात है, पखंड दी बात नहीं है, लोकां विखावे दी बात नहीं है, लोकां नूं दसण दी बात नहीं है। ते जे सिੱਖੀ भी विखाउणी, फुੱਲ नूं कदी अपना खेड़ा विखाउणा पैंदा, खिड़िया है बस दिख जाता कि खिड़िया है, फुੱਲ किते अपनी खुशबू वंडण जाता है किसे नूं,
खिड़ गया है, महक जिहड़ी है उहदे चों हुण लगातार आ रही है, दिन रात आ रही है। हुण वो किसे नूं वेख के महकां नहीं वंडदा, वंड रहा है। गरीब कोल आएगा, शराबी कबाबी कोल आएगा, साधु कोल आएगा, सबना नूं बराबर जिहड़ी है खुशबू वंडेगा। उदां दे बनना सी असीं इस गुरु को रह के, ते बनना किवें? जिवें भाई साहब ने कहा कि चिंता नहीं करनी है, तो फिर दूजी गलती असीं की करते हैं? सानू लगता है घर बार दे काम छड्ड दिओ, सारा कुछ छड्ड दिओ, फिर सिर्फ जिहड़ा है उहदे ते चिंता छड्ड दिओ, मैं कुछ नहीं करना, मैं ते जी मस्ताना साधु हो गया। पर सच जानियो, ये भी गलती मत करियो। बड़े जाने अपना मस्तानापन विखाउण वास्ते कहणगे चल फसल जिहड़ी खेतां च सड़ रही है तो कोई गल नहीं, वो किर गई है तो कोई गल नहीं। ये भी बात नहीं है। ये किदां दी बात होई ना कि उस प्यारे ना इश्क है, तो उस प्यारे दी मेहनत कीती जिहड़ी दात है जदों पक्कण लगी, तेरी झोली पैन लगी ते तू मस्ताना हो गया भाई। कि ये सही बात होएगी? ये तो इदां दी बात है ना कि सतगुरु झोली च कोई दात पाउण लगे तो असीं झोली झाड़ के कहिए नहीं मैं तो मस्ताना है, मैनू परवाह नहीं, मैनू चिंता नहीं किसी बात की। ये कुछ गलतियां असीं करते हैं, इस करके चाहुंदे सी कि ये क्लीयर कर दईए कि ये गलती ना करियो, यात्रा नहीं जे होनी, पार नहीं जे जाया जाना। जिथे सतगुरु ने चिंता ना करनू किया है, उथे उस प्यारे ने उद्यम करनू भी किया है कि हे प्राणी उद्यम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंज, उद्यम करके जीना है। उत्थे ते सतगुरु ने क्या है उठदियां बैठदियां नाम ते आउणा है। उत्थे सतगुरु ने क्या है हर पल जिहड़ा है ना उस प्यारे दे नाल कमाउणा है, उसदी प्रीत दे नाल कमाउणा है, उसदे इश्क दे नाल कमाउणा है। सच्चे मन दे नाल। गुरु गोबिंद पातशाह दा एक शब्द है सानू बहुत प्यारा है, खालसा। खालसा शब्द है, बड़ी वार ये गाथा सुनाई है। जिवें आ नीला बाणा ज़्यादा पहनते हैं ना, वैसे साडे पिंडां दे बजुर्ग मतावां उन्हां नूं पता नहीं है, वो तो कह देंदे निहंगां वाला बाणा पाया है। निहंगां नूं एवें जे समझ लेंदे, छेवें पातशाह पहले निहंग सी, ते जे जीवन की बात करिए तो फिर गुरु नानक भी निहंग ने। जिहदे च हौमे ना होवे, हंगता ना होवे, डर ना होवे, वो निहंग हुंदा। जिन्हों मौत का भी डर ना होवे। हुण चिंता की बात चली सी, ते चिंता आउंदी क्यों है? कोई डर होएगा ना उहदे पिछे, बिना डर तो कदी चिंता आउंदी? उहदा कारण है कोई लोभ है, कोई लालच है, ना पूरा होण दा जदों डर लग जावे ते चिंता बनदी है। ते चिंता दा टुटना किवें होएगा? इस सतगुरु ते भरोसा करके। सतगुरु दे बड़े प्यारे बोल ने, वो कहंदे जे तू मेरा प्यारा है ना, तू मेरो प्यारो तां कैसी भूखा। जे तू मेरा प्यारा होएगा तो मैनू भुख ही कोई नहीं, बस तू प्यारा लगना चाहिए है इथों अंदरों, विखावे च नहीं, पखंड च नहीं, तू सच्ची प्यारा लगना चाहिए है हिरदे तो। ते जे तू प्यारा लग गया तो मैनू कोई भुख नहीं बचेगी। जे तू मेरे मन च वस गया है तो फिर मैनू दुख कोई नहीं लगेगा। तो जदों दुख नहीं, भुख नहीं, फिर चिंता किस बात की होएगी भला? ते भरोसा किवें आएगा? हुण गुरसिख सवाल कर सकता है कि ठीक है चिंता डर ते पैदा हुंदी, डर मिटना है भरोसे दे नाल, पर भरोसा किवें आवे? हुण भरोसा भी तो चाहिए है ना। कहण नूं ते असीं सारे कह दिन्ने कि बहुत भरोसा है सतगुरु ते, बातां करनियां होण ते बातां च ते बहुत भरोसा है, पर जीवन दे विच झात मार के देखिए भरोसा है? जीवन दे विच जिहड़ा है कोई MLA जिहड़ा है उन्होंने जुरत ना कह दिओ कि जा तैनूं वोट नहीं पाउणी, तू साडे नियाणिਆਂ नूं नशा विकाउणा है, तैनूं वोट नहीं पाउणी, तू साडे नियाणिਆਂ दा हक आ, गलियां नालियां ते पैसे जिहड़े खाई जाना है, लुट्टी जाना है, किते भरोसा है ये कहण दा? कदी ये भरोसा जिहड़ा है बनेगा किवें? ते भरोसे वास्ते जरूरी है सतगुरु दा संग करना,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ। MBA ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ 2-3 ਜਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਸਮਝਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣ ਪਾਏ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਣੇਗਾ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਏ। ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੋਟਾ ਏ, ਤਰਕ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚ ਦੇ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੋਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ, ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸ। ਡਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਭਲਾ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਿਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਝਿੜਕ ਲਓ, ਵਿਆਹ ਲਓ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਭਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਝੋਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਿੱਚਦੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
तो फिर की होया, झोकना शुरू किया कि बस झोक देना है, अपना आप दाव ते ला देना है। तो ये वाकई एक जवारी की बात है, शुरुआत च दाव ते लाउना पैंदा है। मित्र ते भी भरोसा करना होवे ना, तो मित्र नूं कोई जिम्मेवारी देनी पैंदी है, कोई भरोसा उत्ते रखना पैंदा है। जदों भरोसे च पूरा निभदा है फिर ही उहदे ते विश्वास हुंदा है, भरोसा जागदा है, नहीं तो साडे मन नूं भरोसा नहीं जागदा। हुण असीं वो भोले लोग हाँ जिहड़े इहदे ते छड्डदे ही नहीं। असीं इहदे तो पहलां ही जिहड़ा है अपणियां चलाकियां चलूकियां कर लैने, ते जदों इहदे ते छड्डना नहीं है, भरोसा बनेगा किवें, पता किवें लगेगा? ये करदा है किते ना किते, कुछ ना कुछ ते छड्डना पएगा ना। बाबा रामपुर खेड़े वाले बाबा हरनाम सिंह हुणां दी एक बात बड़ी प्यारी सानू लगदी हुंदी सी, अगे भी सुनाई है कि वह तुरे जाते सी, कमाद देखिया है किसी का, तो देख के सोचन लगे भी गन्ना ना चुपीए तोड़ के। तो साधु मन ना गल्लां करदा है, अपने ही मन ना, अपने ही जड़े आकर्षण संसार तो चुके ने उन्होंने खोजदा है, विचारदा है कि की ये गुरमत अनुसार ठीक सोच रहा कि नहीं सोच रहा। ते कहंदे मन ने कहा कि गन्ना चूप ले, मैं कहा कि नहीं मना, ये तो चोरी हुई, बिना दसिया किसी के खेत चों गन्ना जिहड़ा है वो तोड़ लेना। तुसीं सोचो एक साधु है, हज़ारां गन्नियां चों एक गन्ना तोड़ना है, उहदे ते भी सोच रहा है कि चोरी है। ते असीं जट भरा एक दूजे का बन्ना वड्डण लगे सोचदे, कहण नूं ते असीं सारे गुरसिख लगदे हां, सिर ते दस्तारां भी ने, दाड़े भी ने, नाम दे नाल सिंह भी लग्या है, पर वो खुशबू सिੱਖੀ दी किथे? भरा ने भरा दा हक मारना होवे ते किते सोचदे, बहाना बना लैने कोई ना कोई। रिश्वत देण लग्या, रिश्वत लैण लग्या किते सोचदे थोड़ा जिहा। आ सारा इंडिया हिंदुस्तान की सारी दुनिया रिश्वत लैंदी हुंदी ना, आ पंजाब वालियां नूं नहीं सी लैणी चाहीदी एक दूजे तो, क्योंकि ये तो गुरु नानक दे पुत्र सी ना। इन्हां दे घरां च गुरु नानक दीयां तस्वीरां ने, इन्हां दे घर गुरबाणी नाल जुड़े ने, इस पावन गुरु नूं, इस पाक गुरु नूं नमस्कार करदे ने, ते किहड़ी मत दे नाल जिहड़ा ये रिश्वत लै लैंदे? सोच के देखो। झूठियां गवाहियां दे दिंदे, झूठा एक दूजे दा पक्ष पूर दिंदे। जरा क सोच के देखो, जे इस गुरु दे हुक्म अनुसार चलदे, इस गुरु दे सच्चे सिख बन के चलदे, ते साडा संसार सोहना होना सी कि नहीं सी होना? साडे पिंडां दे विच प्रेम होना सी कि नहीं होना सी? किड्डी सोहनी जिंदगी बतीत होनी सी ना, खुशी खुशी सबना ने हसदे हसदे जिहड़ा सी 4 दिहाड़े सुख ना कढ लैणे सी। जिथे हुण डरां नाल ते चिंता नाल कढे ने कि फलाना मेरी जमीन ना दब ले, फलाना जिहड़ा है MLA तो मेरे ते परचा ना करा दे, फलाना जिहड़ा है आ कारज ना कर दे। गुरु दे होए नहीं आ। चलो जिन्ने भी आप जी इत्थे बैठे हो, वैसे तो महापुरुषां दी संगत करन आउंदे हो, गुरु पिता दा जिहड़ा है वो रंग माणदे हो, बाणी सुणदे हो। ये संगत करन वाले बहुते मैले नहीं हुंदे, हुंदा है। हाँ वो अलग बात है कि कोई संगत करन ना आवे, को आया ही मैल इकट्ठी करन होवे। कई बार गुरु घरां दे विच बहुते मैले भी लभ जांदे, क्योंकि उन्हां दा लोभ होर हुंदा। जिवें गुरु रामदास पातशाह दे घर जिहड़ा है वो पिरथी चंद भी है, ते गुरु अर्जन पातशाह भी ने। गुरु अर्जन पातशाह अपने गुरु नूं देखदे ने कि मेरा साहिब है, मेरा प्यारा है, ते पिरथी चंद सिर्फ गद्दी वेखदा है कि गद्दी नूं चढ़ावा वाहवा चढ़दा है, इहदी शोभा वाहवा है, गद्दी चाहीदी है। फिर इहदा मतलब वो संगत नहीं करदा, वो गद्दी दी संगत करदा है, माया दी संगत करदा है, इस करके मैला है। जिद्दां दी संगत करोगे उद्दां दे हो जाओगे भाई। ते आप जी सारे गुरु पिता दी संगत ते करदे ही होवोगे। ते चलो हाँ गुरु पिता अगे एक मूल मंत्र साहब दा जाप करके सारे जाने जकारा छड्डिए कि अपने वल्लों अज तो पूरी कोशिश करांगे कि प्यार नाल रहना है, गुरु दे सिख बन के रहना है,
हर गल नूं सोच के पाक करना है, खालस करना है। बुरा कर्म अज तो बाद कोशिश करनी है कि ना होवे, ते जे हो भी जावे सुभाव चों फिर सतगुरु तो जिहड़ा है वो वापस माफ़ी मंग के फिर शुरू करना है। चलो करिए जोधरी सतगुरु दे अगे, गुरसिख ते बणीए। जे गुरु दे ही नहीं बनांगे तो ये जीवन की समझ नहीं आनी, रंग नहीं समझ आने। आओ प्यारे अगे कूक करके एक मूल मंत्र साहब का जाप करके जकारा छड्डिए। ओहो ही जकारा छड्डियो जिहड़ा एक कमाई करनी चाहुंदा है, दूजा ना छड्डियो। आओ सतगुरु पिता सबना ते रहम करियो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जो बोले सो निहाल हे गुरु पिता साडा सबना दा वादा असीं भी कोशिश करांगे आप जी मेहर भरिया हथ रख के करवा लेना सतगुरु सानू अपने सच्चे सिख बना लेना सतगुरु। सच्ची सिक्खी तो बिना ये जीवन किसे लाहे दा नहीं है। उस प्रेम तो बिना उस इश्क तो बिना चाहे जो भी हो जाओ ये जीवन किसे कम दा नहीं है। ये जेड़ा बाणा नीला पाईदा है ना सानू याद है असीं अमेरिका दे विच सी साडे संसारी बुजुर्ग जेड़े सी वो हस्पताल दे विच सी हॉस्पिटल दे विच असीं उन्हां दा पता लैके बाहर नूं आउंदे सी ते पार्किंग दे विच एक गोरी माता 45-50 सालां दी होएगी ओदी कोई रीढ़ दी हड्डी दी सर्जरी होनी सी ऑपरेशन होना सी ते वॉकर सी नाल एक बैग सी उहदे मोढे ते वो तुर के जा रही सी हॉस्पिटल अपनी सर्जरी कराउण। उन्हां देशां दे विच विरले ही धी पुत ने जिहड़े माँ बाप की सेवा करते 18 सालां दे बाद वो कढ दिंदे घरों वो अपना आपे करते ने सांभण संभाउण वाला कोई नहीं है गवर्नमेंट ही है सारा कुछ। ते असीं देख रहे सी उद को तुरया नहीं सी जा रहा ना ही उद को बैग चक्या जा रहा सी अपना। ते असीं जाके उन्होंने कहा कि लिया माता असीं तेरा बैग चुक लेने असीं इंग्लिश च कहा उन्होंने ते कहन लगी नहीं कोई गल नहीं मैं कर लांगी धन्नवाद तुहाडा। फिर असीं कहा कि जे सच्ची तू मेरी माँ हुंदी ते इदां कहंदी ते उन्हें चुप करके सानू बैग फड़ा दिता। असी बैग चक लिया वो वॉकर ना तुरदी आई साडे नाल नाल हॉस्पिटल वल नूं ते हॉस्पिटल दे डोर लागे सानू खलो के पुछन लगी कि ये जिहड़ा तू कलर पाया है बड़ा सोहना है नीला कलर पाया है ये बड़ा सोहना है इहदा कोई खास मतलब है।
तो असीं उस माँ नूं हस के कहा कि हाँ मतलब तो इहदा बहुत वड्डा है। इहदा मतलब है खालस, बिल्कुल पाक, बिल्कुल पवित्र, नीले रंग दा, कलगियां वाले दा खालसा इहदा मतलब है। तो सानू कहन लगी इहदा मतलब तू बिल्कुल पाक है। तो असीं हस के कहा कि नहीं, अजे नहीं, अजे तो मैं कोशिश कर रहा है कि मैं कलगियां वाले दा पुत बन जावां, बस खालस हो जावां बस। ये जिहड़ा बाणा पाया है ना, ये नीला रंग मैनू बार बार याद कराउंदा है। जदों ये उड़ के मेरे अंग ना लगता है, मेरे शरीर ना लगता है ना, तो मैनू याद कराउंदा है कि खालस कर्म करने ने खालसा बनना है गुरु दा। जिस खालस स्वरूप नूं सतगुरु कहंदे ने ना कि खालसा मेरा रूप है खास, वो रूप बनना है अपने कलगियां वाले पिता दा। अजे खालस नहीं आ, अजे जतन कर रहा है किते हो जावां बस। ते सानू याद है, सानू अज भी वो माँ का चेहरा याद है। वो अमेरिकन सी ते लंबा साह लैके ते कहन लगी कि फिर ते ये रंग सारी दुनिया नू पा लेना चाहिए, फिर ते सबना नू पा लेना चाहिए। गुरु पिता ने जो आप जियां नू बख्शिया है, चाहे वह बाणा होवे, जिन्नियां भी परंपरावां ने, जिन्ने भी रंग ने, वो बहुत कीमती ने। उन्हां दी संभाल करया करो, संभाल के रखिया करो। गुरु पिता दे हुक्मां नू संभाल के रखना जरूरी है। तुसीं साडे वर्गे प्रचारकां दे जीवन वाल ना देखिया करो। गुरु के लंगरां च जाइए ना, तो हो सकता है कोई साडे वर्गा गरीब भुखा जिहा भी जिहड़ा है वह वरतावा बना दवे, इहदी रहमत है ना। किसी दे हाथ टोकरा जिहड़ा है वह दे दवे कि लै प्रशादियां दी सेवा कर पहला, फिर तेनू लंगर खाई। हो सकता है असीं भुखे होइए वरताउंदे, पर गुरु पिता दी दात ते शब्द ते प्रशादे ते ध्यान दिया करो। हो सकता है प्रचारक आवे, चिंता की बात करे, माया की बात करे, 2 घंटे ला के ते बाद गुरु के प्रबंधकां ना जां समागम के प्रबंधकां ना लिफाफे तो लड़ पवे कि पैसे सही नहीं दे के गए मैनू। तुसीं हुंदा है ना इदां, पर अपने गुरु की दात ते ध्यान रखिया करो बस। जे किसी प्रचारक का इदां दा भी दिखदा है ना कोई औगण, तो उहदे वास्ते जोदड़ी करया करो कि सतगुरु रातों दिन ना होण दई, इहो जी मेहर वरता दी कि ये तेरा सच्चा सिख हो जावे बस। माँ का औगण दिखदा है तो माँ नाल लड़न की जरूरत नहीं है। माँ का कोई औगण दिखाई दिंदा है, सस का कोई औगण दिखाई दिंदा है, तो उहदे नाल लड़न की जरूरत नहीं है भाई। अपने गुरु पिता के चरणों के विच मूल मंत्र साहब का जाप करना है, तो उसकी जोदड़ी करनी है कि सतगुरु पिता ये मेरी बजुर्ग माँ हो गई, इन्ने साल बीत गए, यदी जिंदगी चों निकल गए, ये मौके किन्ने खुंज गए जीवन नूं कमाउण दे। अज भी कल्पदी है, खिजदी है, क्रोध करदी है, बुरे शब्द बोलदी है, अज भी ये कर्म कमाई जा रही है। जे अज भी कमाएगी इहदा पार उतारा किवें होएगा। ते इस गरीबड़ी ते तरस करी, ये गुणा तो गरीब इहदे ते दया करी, रहमत करी। साडियां भैणां चों जिहड़ियां नौवां बन गईयां, विआहियां गईयां ने, उन्हां चों वो भैणां हथ खड़ा करो हाँ जिन्हां ने अपनी सस मां वास्ते कोई महीना जां 10 दिन जां 15 दिन जिहड़ा है वो गुरु अगे कोई जाप रखे होण कि हे सतगुरु पिता आ जिहड़ी मेरी मां बख्शी है ना, तू लावां फेरियां चों तेरे दुआले लावां लईयां ही ते रिश्ते जुड़े सी, तेरे हुक्म चों ये रिश्ते जुड़े ने, ते ये पर कौड़ा बोलदी है, ये सही नहीं बोलदी। ये कर्म कमाई जा रही है, बुरे कर्म, ये हुण भी दुखी है, आ जड़े कमा रही है इन्हां ने गां भी इनू दुखी करना है। तू इत्ते दया करी, ये माफ़ कर दई, ये सुभाव च रंग भरी। किन्नियां क भैणां ने हथ खड़ा करो हाँ जिन्हां सतगुरु अगे जोदड़ियां कीतियां होण। चलो हुण वो भैणां हथ खड़ा करो जिन्हां सस दी बदनामी कीती होवे थां थां जाके कि सस बड़ी माड़ी है। कोई भी नहीं, हसी ते जा रही हो, लगता वाह वाही भंडारा खुला ही है ना। अपने अंदर झात मार के देखियो
कलगियां वाला आप जी ते दया करे ते करे क्यों? किहड़े गुण ते रीझ पवे? सोच के देखो ना, किदे ते रीझ पवे? इहो जिहा किहड़ा कर्म है जिहदे ते वो रीझ पवे ते आप जी नूं गल ना ला लवे कि ये मेरी धी बड़ी चंगी है, ये मेरा आसरा नहीं छड्डदी। सस इनू बुरा कवे, सहुरा इनू बुरा कवे, ये मेरा पल्ला घुट के पकड़ के रखदी है, मेरी ते आस रखदी है, इनू मैं गल ना लाउणा, ये मेरी प्यारी धी है, ये मेरा प्यारा पुत्त है। अक्सर वो गल ना लावे ते किस गुण कारण लावे? सोच के देखो बात नूं। कोई एक ते चीज़ कमाओ। जदों गुरु ग्रंथ साहब जी को बैठोगे ना, जदों सतगुरु आप जी नूं पढ़ाउणगे, जिथे लेखे की बात आएगी, कर्मां दे लिखण की बात आएगी, एक शब्द आउंदा है जिहड़ा असीं व्याख्या नहीं करते बहुते जाने, वुड़ी कलाम, वुड़ी शब्द आउंदा है। असीं सारे जाने ये ते प्रचारक भी कथा कर जांदे कि जिहड़ी एक कलम है ना, वो लिख रही है लेखा तुहाडा जो तुसीं कर रहे हो, पर वुड़ी की हुंदा है कोई नहीं दसदा। वुड़ी हुंदा है जिहड़ी लगातार चल रही है, अज भी चल रही है, लिख रही है। तुसीं इत्थे बैठे हो, अपने प्यारे दी महिमा सुन रहे हो, अपने अंदर विचार रहे हो कि हे सतगुरु पिता, मैनू कदों अपना सिख बनाएगा, मैं कदों तेरा साहबजादा बनूंगा, मैं कदों तेरे नाल इश्क करूँगा, मैनू कदों प्रेम लगेगा। ये सोच, ये मंग, ये जोदड़ी जिहड़ी है, ये भी वो वुड़ी कलम लिख रही है कि इस मेरे जी ने, इस मेरे पुत ने आ मंगिया है। जदों घरां दे विच बह के किसी दा बुरा मंगदे हो, उदों भी वो लिख रही है। जदों किसी का बुरा सोच रहे हो, उदों भी मंग रहे हो, उदों भी वो लिख रही है। तो फिर वो मिलता है जो तुसीं लिखाया है अपने भागां दे विच। दोष किसी नूं देण दी बात नहीं है। सतगुरु ते कहंदे दद्दे दोष ना देऊ किसे, दोष कर्मा अपणिया। किसे नूं दोष ना दे, दोष अपने कर्मां नूं दे। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੁੜੀ ਕਲਮ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਅਵਰ ਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। कर्म शब्दां दे दो अर्थ ने बड़े प्यारे। एक कर्म का अर्थ होंदा काम जिहड़े तुसीं करदे हो, एक कर्म का अर्थ होंदा रहमत, ओदी बख्शिश। ते साधुआं दी दुनिया च पुछीए ना कि रहमत तक किद्दां पहुंचीदा है, ते वो कहंदे ने कर्म तो कर्म तक पहुंचना हुंदा है। कर्म तो कर्म तक पहुंचना हुंदा है। कुछ कर्म इदां दा कर कि वो तेरे ते कर्म करे। कोई कर्म इदां दा कमा के वो तेरे ते तुठ पवे ते रहमत करे। जे सतगुरु गुरु नानक पिता दे खंडां नूं पढ़ोगे ना, खंडां नूं पढ़ोगे ते धर्म खंड, धर्म खंड जदों तुसी धर्म नूं समझना शुरू कर दे, धर्म नूं जीना शुरू कर दे। अजे साडे चों बहुते ते करदे नहीं, तां साडा ये हाल है। नहीं ते फुੱਲ खिड़े दिखने सी, खुशबू आउंदी दिखनी सी। साडे पिंडां दे विच इन्नी लागतबाजियां, इन्ना कूड़, इन्ना जिहड़ी ये बुराई चल रही है ना, होनी नहीं सी भाई। पिंडां चों खुशबू आउणी सी, महकणे सी, पता लगना सी। अजे ते पहला खंड भी शुरू नहीं किया। जिवें बाबा हरनाम सिंह दा वो पहला कर्म दसदे हैं ना, वो पहला कर्म है, धर्म खंड दा कर्म है कि वेखना है। मन जिहड़ा है वो कहंदा है कि गन्ना तोड़ लै, पर गुरसिख दी जिहड़ी आत्मा है वो कहंदी है नहीं, चोरी है भाई। फिर मन अगला रजेवां दसदा है कि फिर की होया, लखां ते गन्ने ने, एक गन्ने ना किते घाटा पै चलिया। मन को बड़े साधन ने आप जी नूं भरमाउण दे, पर जिहदे को गुरमत है, जिन्हें गुरु तो गुरमत लै लई, गुरु दी मत लै लई, वो इत्थे भरमाया नहीं जांदा। ते गुरमत कहंदी है नहीं भाई, चोरी लख दी होवे, कख दी होवे, चोरी ये नहीं करनी। कहंदे मन अगों कहंदा है कि चाहे इवें कर, गन्ना तोड़ लै, चूप लै, जदों मिलेगा ना गन्ने दा मालक उदों कह दें कि भाई तेरा गन्ना तोड़िया सी असीं। मन बड़ा शातिर है ना।
तो कहते मैं मन नूं समझाया कि किदां दी बात हुई, पहला चोरी कर लई, फिर उन्होंने दस दिता भी भाई तेरी चोरी कीती सी मैं। कहते मन अगों कहंदा चल इदां कर, गन्ना तोड़न तो पहला ना उच्ची जी आवाज़ दे दी कि फलाने सिया मैं तेरा गन्ना तोड़न लगा ही। तो कहते मैं हस पिया कि लोग कोई सुनेगा तो कहेगा कई उदा तो गुरु का सिंह खवाउंदा है, पर करदा की है चोरी, तो बड़े अलोकार तरीके नाल करदा है। उच्ची जी पहला आवाज़ दिंदा है, फिर जिहड़ा है वो चोरी करदा है। गुरु पिता दा एक स्वरूप है जिन्हों असी पंज प्यारे साहबान कहने हैं। कलगियां वाले पिता ने एक बात कही सी, इन पंचन में मेरो बासा। इन्हां पंजां दे विच उस कलगियां वाले दा स्वरूप है। ते पंज प्यारे साहबान जिहड़े ने वो दरबार च आ गए ने, सतगुरु कलगियां वाले दा स्वरूप है। सारे जाने जिहड़े ने वो जकारा छड्ड के हो सकदा है ते खलो के कलगियां वाले दे स्वरूप दा सत्कार करिए। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। खालसा वाहिगुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। कलगियां वाले साहिब पिता दा ये स्वरूप है। ते सानू बहुत प्यारा है, क्योंकि बेअंत दाता असी इस दे इस स्वरूप तो लईआं ने। जे उस प्रेम दे विच, इश्क दे विच कोई भुल होई होवे ते असी हथ जोड़ के दसे पातशाह दे स्वरूप तो भी माफ़ी मंगते हैं, दरबार तो भी मंगते हैं। कदी भी इन्हां दे विच ये नहीं देखना कि ये फलाना सिंह है साडे पिंड दा। सतगुरु पिता दे बोल ने वो कहंदे ने, जो इन पंचन तो जिहड़ा है जो इच्छा रखोगे ना, जो इच्छा धारण करोगे पूरी करनगे। ये बड़ा रंग है। सानू याद एक अपने जीवन चों एक
इस प्यारे स्वरूप की बख्शिश की रहमत की आप जी नूं एक रंग बख्शदे हैं। मैले कुचैले ते सी ते सतगुरु पिता तो सोचिया कि गुरसिख बन जाइए, अमृत की दात लै लईए, ते डर बहुत आवे कि अमृत की दात उन्हें देनी नहीं, उन्हें तो कहना है सीस पहला इत्थे रख। ते मैलां ते बहुत हैं, बुराइयां ते बहुत ने, ते अमृत की दात मिलनी नहीं है। ये डर सी अंदर, सानू अज भी याद है। फिर भी सोचिया कि चल जोदरी करके देखते हैं की फर्क पैंदा है। सतगुरु दे ककार लए, अमृत सरोवर चों इशनान किया है, धारण कीते ने, ते जोदरियां करदे करदे सानू अज भी याद है कंबदियां लत्तां नाल असीं श्री अकाल तख्त साहिब दे उपर जिथे सतगुरु अमृत की दात दिंदे उत्थे गए, ते लुक जे के बैठे सी, लुक के बैठे सी। कुछ चीज़ां सतगुरु दियां पहलां तो सतगुरु ने अंदर पाईयां सी कि इन्हां पंजां दे विच मेरा स्वरूप देखना है बस, ते जो तू देखेगा ना वो मिलेगा। तू इन्हां दे विच वेखेगा ये मेरे पिंड दा सिंह है, फलाणे पिंड दा सिंह है, इहदे इदां इदां दे गुण औगण ने, ते तैनूं औगण ते दिखाई देणगे, तैनूं कलगियां वाला नहीं दिखाई देना। ते जे तू कलगियां वाला देखिया तो फिर कलगियां वाला प्रगट होएगा। ते सानू याद है असीं इदां ही विच सतगुरु दा सामने दरबार सी, एवें ही रस्ता सी दरवाजे तो सीधा, असीं इत्थे मिडल जे च पिछे जे लोक के खलोते सी। जदों साडी वारी आई ना अमृत दी, ते सानू लगा कि मुश्किल जी लगदी है, हो सकदा भजा देण कि नहीं तैनूं नहीं छकाउणा, दौड़ जाए तू जीवन कमा के आ पहला। ते डरदे डरदे जिहड़ा ये झकदे झकदे जदों उत्थे वीर आसन च होए ना, पर वो कलगियां वाला है ना, उहदी इहो ही खूबी है कि वह मैलियां कुचैलियां नूं भी गल ना ला लैंदा, वो सज्जन ठग नूं गल ना ला लैंदा, भूमीए चोर नूं भी गल ना ला लैंदा। उहदी खूबी ये हुई है। ते सतगुरु ने अमृत की दात दिती, खुश होए, ते जदों सांझा बाटा वरताउणा सी ना, जदों कहना सी कि हुण जात पात मुक गई तेरी, हुण सब रिश्ते नाते मुक गए तेरे, हुण सबना च अपने प्यारे नूं देखना है, ते सबना दे विच उस प्यारे दे दीदार करने ने, ते सेवा करनी है, प्रेम करना है। वो सांझा बाटा, हालांकि साडे चों बहुते वापस आके उस सांझे बाटे दा रंग नहीं समझते, ताइयों ते साडे पिंडां दे विच आ जी रामगढ़ियां दा गुरद्वारा, आ मजबी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ गुरद्वारा, आ फलाणियां दा, रंधावियां दा, टमकाणियां दा, असीं उहदियां दातां दा मजाक जिहा बनाया पिया है। ते सच जाणिओ उहदियां बख्शिशां दा ते मजाक नहीं बन रहा, साडा ही बन रहा है, क्योंकि साडे जीवन दा हाल ते देखो। ते जदों सतगुरु सांझा बाटा लैके सारियां नूं पिआउंदे पए सी ना, ते साडा जी कीता कि सारा ही बाटा पी जीए, एवें ही मन है ना। ते सानू याद है, पर हुण कलगियां वाला सामने खलोता है बाटा लैके, हिम्मत पएगी कि सारा पी जीए। जदों कोल आया तो छोटा जिहा घुट भरिया, ते वापस सतगुरु ने अगे दे दिता। सतगुरु पिआउंदे पिआउंदे अमृत जिहड़ा इन्हां दरवाजे लागे चले गए। सोचो असीं इत्थे बैठे हाँ पिछे विचकार जे, सतगुरु दरवाजे को चले गए, सारियां नूं अमृत दा बाटा जिहड़ा सांझा है उह दे पिया दिता। ते उथों सतगुरु सीधे ही संगत दे विचों दी संगत नूं चीरदे होए सीधे साडे कोल आए, किते बाटा जिहड़ा सी ना, जिहड़ा अमृत वधिया सी, तुहाडे हत्थां ते रख दिता, ते सानूं कहंदे लै ਸਿੰਘਾ गटक जा।
ਤੇ ਅਸੀਂ रो ਪਏ। उस दिन पता लगा सी कि नहीं भरोसा कीता सी ना इहदे च कलगियां वाला है। कोई फलाना सिंह हुंदा ते उन्होंने साडे दिल की अवस्था नहीं सी पता लगनी। ये ते घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। जे इन्हां दे विच उस समय असीं देखिया हुंदा कि इहो ही श्रोमणी कमेटी वाले 5 प्यारे ने कि ये तो आया गलत काम करते ने, तो तुसी सोच के देखो कलगियां वाले ने रमज खेडनी सी साडे नाल। भरोसा किवें बनना सी? बनना सी कदी नहीं सी बनना। ते जदों उथों किसी नूं भी पिया सकते सी, असीं ते बड़ी पिछे खलोते सी, साडे अगे ते घट्टो घट 30-35 जाने सी। वो प्यारा जानदा है, जरे जरे च रमिया होया है, हर एक दे विच वसदा है। बस ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਜਰੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਪੱਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, फिर डर किस बात का रहेगा। पर हुण उस प्यारे नूं रजाउणा है तो फिर एक बात है कि खालस कर्म करने ने। अज तो साडियां जिन्नियां भैणां ने, धीआं ने, इन्हां नूं बेनती है कि जिहड़ी सस होएगी, सहुरा होएगा, वो कर्म माड़ा करन, अपने गुरु अगे जिहड़ी गल उन्हां दी बुरी लगे अपने गुरु अगे कहना है कि सतगुरु पिता जाप रख लैने मूल मंत्र साहब दे, चौपाई साहब दे, कि सतगुरु पिता इहदे आ भी कर्म कट दई ते इहनूं सोहना जीवन बख्शी। ते मेरियां मातावां नूं ये बेनती है, इहदा मतलब ये नहीं कि तुसीं भी नौहां दे दिवाले ही होइयां रहो कि खालसा जी कह गए ही सानूं हक मिल गया। तुहाडा भी इहो कर्म है कि तुसीं भी इन्हां नूं धी जानना। धी फोन ना करे तो तुसीं कहंदे हो विचारी बिजी होऊगी, सहुरा परिवार जू संभालना हुंदा, ते नौ कोई चीज़ भुल जावे तो तुसीं आसमान सिर ते चुक लैंदे हो। तुसीं भी धीआं नूं धीआं वांगू बना के रखना। ते जे धी दा कोई कर्म, नौ दा कोई कर्म लगदा है कि पुछदी नहीं, तो तुसीं भी सेम ही अपने गुरु नूं कहना कि गुरु पिता ये धी है, तू ये लावां फेरियां दा रंग रच के, तू ये हुक्म ला के, तू इनू मेरी धी ते बनाया सी, मैनू इहदी मां ते नवां रिश्ता ते तू मैनू दिता सी, पर यह निभा नहीं रही, इहदे को निभाया नहीं जा रहा, तू इनू बख्श लई, तू इनू निभाउण दी समर्था बख्शी। ये करोगे कि नहीं करोगे? तगड़े होके करियो, एक दूजे दे औगण ना चक्कियो, गुरु दे सिखां वांगू वाके रहियो। ते आप जी दे आ जिहड़ा अज समागम होया है ना, दूर दूर तक के चर्चा चलनी चाहिए है कि यार समागम होया सी, समागम तो जदों वापस आए ना, उस गुरु पारस को बैठे सी गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु पिता ने इन्नियां दातां बख्शियां कि सारे जी बदल गए।